दोस्तों ईद पर 5 बड़ी फिल्में आ रही है जिसमें 4 उर्दू और एक पंजाबी फिल्म है। तो आज की वीडियो में इन फिल्मों पर और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ये फैसला करने में आसानी होगी कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए और कौन सी फिल्म पे पैसे और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इन फिल्मों के पोस्टमार्टम करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फ्लॉप। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दम मस्तम मूवी की। दम मस्तम इस फिल्म के गाने लगातार रिलीज हो रहे हैं और सुनने वालों को पसंद भी आ रहे हैं। ट्रेलर ने भी काफ़ी हाइप क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए दम मस्तम में कितना दम है इसकी जांच पड़ताल करते हैं। दम मस्तम इस फिल्म को डायरेक्टर इख्तिशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है। अदनान सदीकी जैसे वेल नोन एक्टर ने इस फिल्म को पहली बार प्रोड्यूस किया है। एक्ट्रेस अमर खान ने इस फिल्म को लिखा है और कास्ट में इमरान अशरफ, अमर खान, सुहेल अहमद, सलीम मेराज, अदनान शाह, टीपू, मोमिन सलीम, सैफी हसन, फायजा गिलानी, उज़मा बेग और अदनान सदीकी भी गेस्ट अपीयरेंस में आ रहे हैं। इसी तरह के सीनियर और जूनियर अदाकारों को देखने के लिए आपको दम मस्तम फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, देखने के लिए आगे बात करेंगे। इस फिल्म को एवर रेडी पिक्चर्स और हम फिल्म्स एक साथ रिलीज कर रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्टर इख्तिशामुद्दीन की बात करें तो डायरेक्टर इख्तिशामुद्दीन ने टीवी पर उडारी सद के तुम्हारे और आंगन जैसे मेगा सीरियल डायरेक्ट करके अपने आप को पहले से ही टीवी पर मनवा लिया है। लेकिन फिल्म में बात करें तो फिल्म में वो किसी को इतना मुतासिर नहीं कर सके, क्योंकि 2019 में ईद पर इनकी एक फिल्म सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस तो कर चुकी थी, लेकिन ये कमाल फिल्म का नहीं था, बल्कि फिल्म की स्टार कास्ट जैसे माहिरा खान, बिलाल अशरफ और फिल्म की हाइप काफ़ी क्रिएट हुई थी और ईद के फेस्टिवल ने उस फिल्म को फ्लॉप होने से बचा लिया था। क्रिटिक्स ने आजान समी खान की स्टोरी और माहिरा खान की एक्टिंग और प्रोडक्शन क्वालिटी की जमकर तारीफ तो की थी, लेकिन स्टोरी को जिस तरह से डायरेक्टर ने स्क्रीन पर पेश किया वो उस सेंसिटिव और इमोशनल स्टोरी के जर्नी के साथ इंसाफ नहीं कर सके। आपको याद दिलाते चले कि 2019 में सुपरस्टार में माहिरा खान और बिलाल अशरफ मेन लीड में थे और ये कहानी एक सुपरस्टार एक्टर की होती है जो एक न्यू कमर एक्ट्रेस से बेपनाह प्यार करते हैं और उसके साथ डेब्यू फिल्म में एज ए हीरो काम करते हैं। लेकिन फिल्म की आधी शूटिंग होती है कि उस दौरान उस हीरो को इंडिया से ऑफर आती है और वो उस फिल्म को छोड़कर इंडिया चले जाते हैं, जहां पर वो एक कामयाब अदाकार बन जाते हैं और वो पाकिस्तान में अपने प्यार को, अपने फिल्मों को और सब कुछ भुलाकर इंडिया में अपनी कैरियर और लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब होने लगते हैं। तब बहुत से और अदाकारों की तरह उस अदाकार को भी इंडिया से किक आउट किया जाता है। थक हार कर वो वापस पाकिस्तान तो आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर सिनेरियो सब बदल चुका है। अब वो न्यू कमर एक्ट्रेस पाकिस्तान इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनकर छाई हुई है और उसका काफ़ी रौब और दबदबा है। उसकी शोहरत काफ़ी बढ़ चुकी है और इंडिया से आने के बाद वो अदाकार अपने आप को अभी भी सुपरस्टार ही मानता है। पाकिस्तान आकर उस सुपरस्टार हीरो को दोबारा से स्ट्रगल शुरू करना पड़ता है और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। स्टोरी तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन इतनी खूबसूरत स्टोरी को इख्तिशामुद्दीन ने जल्दी में बनाकर चूचू का मुरब्बा तो बना दिया था और फिल्म की एडिटिंग बहुत ही बेकार थी। काफ़ी सीन बहुत ही लंबे थे और कुछ सीन तो जल्दी में शूट हुए थे, लेकिन माहिरा खान की स्टार पावर ने उस फिल्म को तो बचा लिया। सुपरस्टार फिल्म और दम मस्तम की स्टोरी काफ़ी हद तक सेम सी लगती है, लेकिन हेर दम मस्तम की बात करें तो उम्मीद तो यही करते हैं कि इस मर्तबा इख्तिशामुद्दीन बड़ी स्क्रीन पर मैच्योर डायरेक्टर बनकर कमाल दिखा दे और फिल्म को फिल्म समझकर ही बनाया हो, क्योंकि
फिल्म सुपरस्टार में भी सॉन्ग्स बहुत ही ज़बरदस्त शूट हुए थे और म्यूज़िक भी काफ़ी हिट था, लेकिन फिल्म देखने के बाद उतना मज़ा नहीं आया जितनी उम्मीद थी। और ये भी कि इस मर्तबा फिल्म ही बनाई हो ना कि ड्रामा। स्क्रीन प्ले और एडिटिंग में कहीं फिर से मात ना खा जाए दम मस्तम, क्योंकि इस का मुकाबला 3 और बड़ी फिल्म से है, जिसमें दम मस्तम के टक्कर की मूवी चक्कर है, जो दम मस्तम को काफ़ी टफ टाइम दे सकती है। उस पे आगे जाके बात करेंगे। यहाँ ये भी बताते चले कि फिल्म दम मस्तम चूँकि 2018 में स्टार्ट हो चुकी थी और 2019 में रिलीज़ का प्लान था, लेकिन कोविड की वजह से फिल्म तकरीबन 4-5 साल तक रिलीज़ ना हो सकी। इस दौरान एक्टर्स भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, जैसे फिल्म की हीरोइन अमर खान जिसने फिल्म को लिखा भी है, उसने ड्रामों में मेन हीरोइन से स्टार्ट लिया था, लेकिन अब बड़ी बहन के किरदारों में आ रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के हिट होने से उसका करियर भी ट्रैक पर आ जाए, वरना कहीं बहन से माँ के किरदारों में ही कास्ट ना हो जाए अमर खान। जहां लुक्स, एक्टिंग, परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ट्रेलर और गानों से अमर खान प्योर सिल्वर स्क्रीन की दीवा लगती है, जो बनी ही फिल्मों के लिए है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ अरसा पहले बॉलीवुड के एक गाने पर अमर खान की डांस काफ़ी वायरल हुई थी और उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग हैरान भी हुए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि अमर खान सभी को इस फिल्म के ज़रिए हैरान करेगी। फिल्म में इमरान अशरफ, सुहेल अहमद जैसे वेल नोन एक्टर्स के होने की वजह से भी फिल्म के हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। फिल्म में म्यूज़िक दिया है आज़ान समी खान, बिलाल सईद, नवीद नाशाद और फिल्म में टोटल 11 गाने हैं, जिसको वेल नोन कोरियोग्राफर निगाह हुसैन ने डायरेक्ट किया है। कहानी में रोमांस, इमोशन, थ्रिलर का एलिमेंट भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दम मस्तम के साथ रिलीज़ होने वाली 4 और फिल्मों में दम मस्तम किस नंबर पर रहती है, लेकिन फिल्म के हाइप को देखकर इतना कहा जा सकता है कि इस फिल्म को टॉप पोजीशन हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, फिल्म दम मस्तम बॉक्स ऑफिस पर किस पोजीशन पे फिट बैठती है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई, मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको लगी हो तो लाइक करके इसका इज़हार ज़रूर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।